हेलो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट टॉपिक, जो कि क्या है, एक मैट्रिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे भी जेईई मेन के काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन करते हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और ए नंबर। देखिए, जब भी हम किसी चीज़ का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो हमेशा सबसे पहली बात, डिटरमिनेंट जब आता है तो वो एक नंबर आता है। क्या आता है? एक नंबर। और डिटरमिनेंट निकाल रहे जैसे कोई भी है स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या थी? जिसकी रो और कॉलम की संख्या क्या थी? बराबर। ठीक है। तो अब जब जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या कह रखा है, या तो वो कोई नंबर होता है या कोई एक्सप्रेशन होता है। ठीक है। तो विच इज नोन एज डिटरमिनेंट। तो आपको याद रहना चाहिए, डिटरमिनेंट दो फॉर्म में हो सकता है। नंबर वन नंबर फॉर्म में, नंबर टू एक्सप्रेशन फॉर्म में। अब यहाँ पे मैट्रिक्स ए को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा AIJ। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है? n। देन द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय डेल्ट DET। या डिटरमिनेंट के लिए हम क्या करेंगे, ए के दोनों तरफ क्या लगा देंगे? मोड। क्या लगा देंगे? मोड। अब देखिए, इफ ए बराबर 1 1 1 1 का मतलब ओनली ए की एलिमेंट है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा? 1, क्योंकि ए की एलिमेंट है। ऑर्डर देखिए, यहाँ पे ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। इसमें कितने एलिमेंट है? 1, तो इसलिए उसका ऑर्डर क्या हो गया? 1। देन द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज डिफाइंड एज, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा? ए 1 1 के ही बराबर होगा। ओके, नाउ ए बराबर, मान लो ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितने हैं? 2। ऑर्डर 2 क्यों हुआ? क्योंकि इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। इसमें केवल एक ही रो एक कॉलम था, इसलिए उसका ऑर्डर क्या था? 1। नंबर ऑफ एलिमेंट अलग होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, अब देखिए, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट मान लो इसमें बनाऊं तो 2 ऑर्डर किए तो 2 दूनी कितने हो गए? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4। ठीक है। देन द एक्सप्रेशन। अब देखिए, इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? इसके मल्टीप्लाई में से क्या घटाऊंगी? इसका मल्टीप्लाई घटा दूंगी। तो A11 A22 में से क्या घटाऊंगी? A12 और A21 का प्रोडक्ट घटा दिया मैंने, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है, log 3 512 log 4 3 log 3 8 log 4 9 का क्रॉस कर रहे हैं हम log 2 3 log 3 4 एंड log 8 3 दिस वन कर रखे हैं। देखिए, सबसे पहले हमें जो गिवन है हमने वो उतार लिया। अब हम क्या करेंगे? देखिए, 512 किसकी होती है? 2 की पावर 9। ये सिंपल है, बस 4 को हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर, 8 को लिख दिया 2 की क्यूब, 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से 8 को लिख दिया 2 की क्यूब, 4 क्या है? 2 का स्क्वायर, और 4 क्या है यहाँ पे? 2 का स्क्वायर। ये कर दिया। अब देखिए, नीचे देखो, एक बात याद रखना, अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कि नीचे के बेस की पावर को बटे में रखें। देखो, नीचे के बेस की पावर, देखो ये बेस है लोग का, इसके नीचे की जो ये पावर कितनी है? 2। तो इसको हम क्या लिखते हैं? बटे के फॉर्म में। कैसे लिखते हैं? बटे का मतलब 1/, फॉर्म में। अब देखिए, जैसे ये पावर log m की पावर n। देखिए, मैं एक रूल बताती हूँ आपको। log m की पावर n क्या होती है? n बाहर log n। क्या होती है भाई? ये होती है n बाहर log m होती है। तो अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे पावर क्या है? 9। तो 9 बाहर log 3, यहाँ पे क्या पावर है? 2। अब देखो, ये बेस की पावर है। किसकी पावर है? बेस की। तो बेस की पावर को हम 1/, करके बाहर लेंगे, तो 2 1/, होएगा तो 1/2 हो जाएगा, log 2 3। ओके, इसी तरीके से देखो, ये पावर बेस के क्या है? ऊपर वाली है ना, तो 3 बाहर आएगा, तो 3 log 3 2। इसमें बेस के ऊपर पावर है, इसलिए 2 कैसे खुलेगा? 1/2 करके, तो 1/2, और ये 3 की पावर 2 और बाहर, तो 2/2 हो गया, ये 2/2 कट के 1 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से ये log 2 3 है। ठीक है, इसको एज इट इज, ये पावर 3 है तो 3 बाहर, लेकिन सॉरी ये 3 पावर यहाँ नहीं है, ये बेस पे है, बेस पे है तो 1/3 करके बाहर। ठीक है। अगला है हमारा, देखिए 3 बाहर, सॉरी ये वाला चेक करना है, 2 बाहर, यहाँ पे भी 2 बाहर, ये हमने कर लिया। अब देखिए, हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखो, दोनों के ऊपर क्या लग रहा है? डिटरमिनेंट लग रहा है, तो इसके मल्टीप्लाई में से क्या घटाएंगे हम? इसका मल्टीप्लाई। 2 से 2 कट के ये तो 1 है। तो मुझे एक बात बताइए, इसका जब मैं मल्टीपल करूंगी, देखिए log 2 3 log 3 2, जब ऊपर नीचे सेम नहीं होता, अपोजिट होते हैं। देखिए, इसको क्या लिख सकती हूँ? log 3 बटे में log 2। इसको लिख सकती हूँ log 2 बटे में log 3, कट के 1 ही आएगा। तो हमने देखा, इसके मल्टीप्लाई मतलब ये log 2 3 है और ये 3 2 है, तो ये कट जाएगा, 1 आएगा, और ये क्या बचेगा? ओनली 9। ऐसे ही ये 3 2 है, ये 2 3, ये भी कट जाएंगे, तो 3 को 1/2 से गुना किया, 3/2 हो गया। इसी तरीके से इसको सोल्व करेंगे हम, log 2 3 और log 3 2, ये कट गए, तो 1 को 2 से किया 2। ओके, इसी तरीके से log 3 2 log 2 3 कट गए, तो 1/3 को 2 से किया 2/3 हो गया।
अब मैं क्या करूँगी, 9 में से 3/2 घटाऊंगी, 2 में से 2/3 और उसको सोल्व कर लूँगी। ओके, तो हमने क्या देखा, डिटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 है वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट माइनस द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, दो ऑर्डर के लिए क्या होता है, देखिए ये कैसे है डायगोनल एलिमेंट और ये कैसे है नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट का हम क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट, और माइनस का किया नॉन डायगोनल एलिमेंट। नेक्स्ट हमारा इफ ए इक्वल टू दिस वन, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3, देन द एक्सप्रेशन, देखिए अब ये मैंने 3 ऑर्डर का भी मैंने फर्स्ट वीडियो में ये सारा करवाया हुआ है। देखिए इसको कैसे एक्सप्रेस कर रखा है, देखो इसको मैं बता देती हूँ। देखो हम क्या करेंगे, पहली रो के थ्रू एक्सपेंड करेंगे, तो इससे क्या होता है A11 बाहर, देखो मैं एक बार लिखने का तरीका बता देती हूँ, A11 बाहर हो गया। अब हम देखेंगे 1 किस लाइन में, इस लाइन में और इस लाइन में, तो हम इसके गुना में से इसका गुना को घटा देंगे। तो गुना घटाया तो क्या आएगा, A22, देखो इसका गुना A22 और A33, उसमें से क्या घटाया A23 और A32 घटा दिया। बीच वाला क्या है नंबर, उसको माइनस में लेंगे, माइनस का A12 लिखा। अब ये इस लाइन में और इस लाइन में आ रहा है, तो A21 को A33 से गुना करेंगे, A21 A33 माइनस, अब A23 को A31 से गुना करेंगे, A23 और A31, ये किया। इस तरीके से मैं थर्ड वाले का भी निकालूंगी, वो प्लस में लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरह से करके आ जाएगा ये। फिर हम क्या करेंगे, जैसे मान लो मैंने इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, तो बताओ क्या आएगा, A11 A22 A33, देखो आ रहा है ना। अब मैं A11 की इससे गुना करूंगी, A11 A23 और A32, देखिए A11 A23 A32 आ रहा है। इसी तरीके से इसकी इससे गुना करूंगी माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस। थर्ड टर्म चलो मैं लिख देती हूँ, थर्ड वाली रो क्या आएगी A13, देखिए इसके गुना में से इसका गुना घटाएंगे तो क्या आएगा A21 A32, क्या आएगा ये A21 A32 माइनस A22 A31, A22 A31 हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से हम इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट जो डिटरमिनेंट है एक स्क्वायर मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर 3 है, वो किसका सम है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट A1j इन द फर्स्ट रो विद -1 की पावर I + j टाइम्स द डिटरमिनेंट ऑफ 2/2 सब मैट्रिक्स। देखो सब मैट्रिक्स बनाई थी ना हमने, तो ये इस तरीके से हमारा निकल जाता है, जिसमें हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्या कर रहे थे, लीव कर रहे थे, है ना। आगे द अबोव एक्सप्रेशन डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको हम एक्सपेंड करा था हमने फर्स्ट रो, हम किसी भी रो के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है इसमें। अब देखिए आगे, अब हम यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन वगैरह भी और नई प्रॉपर्टी भी करेंगे डिटरमिनेंट के। देखिए जैसे हमारे पास मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, एक सेकंड, देखिए मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, इफ देखो ये क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है लेस देन और इक्वल टू क्या है रियल नंबर, और यहाँ पे x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है, और y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, और z की वैल्यू 1 से 2 के बीच में। तो हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए मुझे एक बात बताइए, जो देखिए एक बात आप याद रखना, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना, जब वो 2 नंबर के बीच में लाई करता है तो वो छोटी वैल्यू देता है, क्या देता है, छोटी वैल्यू। अब मुझे बताइए यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, x को हमने देखा ये -1 से 0 के बीच में लाई कर रहा है, तो -1 और 0 के बीच में छोटी वैल्यू क्या है -1, तो हमें आंसर क्या देगा -1। अब बताइए y लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में, अगर मैं y का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूं तो 0 और 1 के बीच में छोटा कौन है 0, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 0। ऐसे ही z 1 और 2 के बीच में, अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूं तो वो क्या आएगा 1, ये हो गया। अब हमें जो वैल्यू दे रखी है एक्सप्रेशन की वो हम पुट कर देंगे, पुट कर दी। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या है -1, -1 में 1 जोड़ा 0, y की वैल्यू क्या है 0, z की वैल्यू क्या है 1, ये ऐसे हम पुट कर देंगे और फिर इसका डिटरमिनेंट सोल्व कर देंगे। जब मैंने इसका डिटरमिनेंट सोल्व किया वो 1 के बराबर आया, जो कि क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ z हो गया, ठीक है, इजी है काफ़ी। नेक्स्ट है हमारा द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज, देखिए मैं आपको ना पहले जेईई मेन से थोड़ा सा क्वेश्चन जानबूझ के करवा रही हूँ ये, ताकि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आए तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए डिटरमिनेंट को हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात याद रखना। अब देखो इसको कैसे एक्सपेंड किया गया, जैसे ए है बाहर, अब ये इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में ए आ गया, तो हम इसका प्रोडक्ट करेंगे BC -2। ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा करके दिखाती हूँ, एक मिनट, हाँ यहाँ पे करती हूँ। देखिए ए बाहर है, तो अब मैंने क्या बताया BC -1, BC -1, -1 बाहर है सेकेंड लाइन और फर्स्ट कॉलम, तो C -1 प्लस में 1 है, तो ये 1 - b हुआ। अब मुझे बताइए अगर मैं a को AB से गुना करूँ तो ABC, a को -1 से गुना करूँ माइनस का a, देखिए माइनस कॉमन ले रखा है, ये माइनस का C और प्लस का 1, ये 1 +1 + 1 कितने हो गए, ये 2, और माइनस का b, और माइनस में क्या ले लिया कॉमन। हमने देखा
ए बी सी के प्रोडक्ट में ए बी सी का जोड़ क्या हो रहा है, घट रहा है। और हम जानते हैं 3 रकम का जो प्रोडक्ट है यहाँ पे वो कैसा होगा। अब देखो इसे क्या रखा, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज पॉजिटिव, वैल्यू क्या रखे पॉजिटिव, पॉजिटिव रखे तो डेल्टा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो अब मैं इसको ग्रेटर देन 0 लिख दूंगी, ग्रेटर देन, इस डेल्टा को क्या लिख दूंगी, ग्रेटर देन 0 लिखा। अब मुझे ये बताइए, ये माइनस की रकम उधर रखे प्लस की, तो ये प्लस की हो गई। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये बात याद रखना जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, जो अर्थमेटिक मीन होता है ना, वो ज्योमेट्रिक मीन से क्या होता है बड़ा। अर्थमेटिक मीन नंबर कितने यहाँ पे 3, तो तीनों नंबर का जोड़ डिवाइड में 3 नंबर, और ज्योमेट्रिक मीन होता है तीनों का प्रोडक्ट और उसकी पावर जितने नंबर है वो 1/8 होता है, तो 1/3 हो गया। अब हमें ए बी सी प्लस 2 देखना है ना। अब हमने यहाँ से क्या देखा, जैसे हम इसको a प्लस बी प्लस सी, देखिए हमने क्या किया, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड किया। तो ये बताइए a प्लस बी प्लस सी की क्यूब, 3 की क्यूब क्या होगी 27, वो उधर चली गई। और ए बी सी की 1/3 है तो गुना में 3 गई तो ये कट गई, ए बी सी हो गया ना। तो मान लो देखो ये हमारा आ गया, इसको मान लो हमने ए प्लस बी प्लस सी है, हाँ जी ए प्लस बी प्लस सी है या ए बी सी है, ये एक मिनट, ए प्लस, हाँ ये गलत लिखा हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी है ये, ओके। तो ए प्लस बी प्लस सी है, उसको मैंने क्या मान लिया x, क्या मान लिया x। तो ये क्या आ गई, x की क्यूब प्लस में 2 ग्रेटर देखिए है 3 इंटू एक्स से, ये क्या दिखा है 3 इंटू एक्स, क्योंकि इसकी क्यूब रूट क्या आएगी 3 और ये क्या है हमारा x, ठीक है। इस तरीके से हम लिख देंगे, x को ये माना है ए बी सी की पावर 1/3, ठीक है, ए बी सी की पावर क्या माना है 1/3 माना है। और ये इसके क्या हो गया, x की क्यूब प्लस में 2 ग्रेटर देन है 3x से, तो ये प्लस का 3x इधर आके माइनस का 3x। अब इसके फैक्टर बना लेंगे, ठीक है, फैक्टर बना लेना। x की जगह क्या पुट करना, पहले 1 पुट करते ही 1 और 2 कितने हो गए 3, 3 में से 3 गया 0, तो 1 सेटिस्फाई कर रहा है। फिर 1 से पूरी इक्वेशन को हम भाग कर देंगे, ठीक है। भाग करने के बाद देखिए ये थोड़ा मैं बता देती हूँ कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को। क्या था रकम, x की क्यूब एक प्लस में माइनस का 3x प्लस के 2, x की क्यूब माइनस का 3x प्लस के 2 है। अब x बराबर 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो x माइनस 1 क्या हो गया, इसका फैक्टर भाग करेंगे x स्क्वायर से, तो x की क्यूब माइनस x का स्क्वायर, ये माइनस कट गया ये प्लस का, तो ये बना x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 2। अब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगी, x का स्क्वायर माइनस x, ठीक है, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, माइनस का 2x प्लस का 2, ये माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा माइनस का 2x प्लस का 2 कट गया। तो हमारे फैक्टर क्या बने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब मेरे को देखना है गुना करे तो 2 आए, जोड़े तो 1 आए, तो इसके फैक्टर बन गए प्लस का 2x और माइनस एक्स, माइनस के 2, पहले 2 और लास्ट के 2 में कॉमन देखेंगे, पहले 2 में x कॉमन है, x प्लस 2, माइनस का 1 कॉमन, x प्लस 2, ठीक है। तो ये बना x प्लस 2 और x माइनस 1, ये बन गए। और एक फैक्टर हमारा x माइनस 1 ऑलरेडी था, तो ये क्या बन गया x माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 2। देखो इस तरीके से हम इनको निकालते हैं, निकाल लिया हमने। अब हमें x प्लस 2 को ग्रेटर देन 0 रखना है, तो x की वैल्यू किससे ग्रेटर देन आ गई -2। तो अब मैं क्या करूँगी, x की जो वैल्यू थी ए बी सी की पावर 1/3 पुट करूँगी ग्रेटर देन -2 और ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, ताकि 3 कैंसिल हो जाए। तो ए बी सी किससे ग्रेटर है, -2 की क्यूब क्या होती है -8, ये हम आंसर पुट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, इफ देखिए ये ए बी सी को की पावर 1/3 को इसने क्या मान रखा था x, जो किससे बड़ा है इससे, ठीक है, वो हम पुट करेंगे। देखिए और आप ये सोचे होंगे हाँ जी ये सम ही चल रहा है। अच्छा, हमने a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पुट करी थी यहाँ पे 3 इंटू दिस वन, ओके, मैंने ना थोड़ा यहाँ पे ये गलत बोल दिया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ़ ए बी 0 0 ए बी बी 0 ए बराबर है 0 के, देन हमें देखना है। देखिए सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं। डिटरमिनेंट सोल्व करने के बाद क्या है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर क्या है 0, तो ए की क्यूब आई प्लस का बी की क्यूब इधर माइनस बी की क्यूब, तो इस बी को डिवाइड में लेंगे, तो ए बाई बी की क्यूब क्या हो गई -1 हो गई। अब a बाई बी की क्यूब बराबर क्या है -1, तो a बाई बी क्या है 1 ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ऐसा क्यों बोला गया, देखो a बटे में b बराबर है -1 की पावर 1/3, तो इसलिए इसको बोला जाएगा 1 ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए अब हमारे पास ये प्रॉपर्टी दिखा रखे, कुछ नोट दे रखे हैं। देखिए नोट, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटरमिनेंट। याद रखना, जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना, केवल उसी का डिटरमिनेंट पॉसिबल है, बाकी का डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं है। मैट्रिक्स विच आर नॉट स्क्वायर वो डिटरमिनेंट नहीं रखती, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट,
द डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 कैन बी एक्सपेंडेड अलोंग एनी रो और एनी कॉलम। देखो अगर मान लो मैंने 3 मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो फर्स्ट रो के भी थ्रू एक्सपेंड कर सकती हूँ मैं, सेकंड रो से भी, थर्ड रो से भी, फर्स्ट कॉलम से भी, सेकंड से भी, ठीक है ना, कैसे भी कर सकती हूँ। इफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल जीरो, देखो अगर पूरी की पूरी जीरो मैट्रिक्स है तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट भी क्या आएगी, जीरो, ठीक है। और 4 ऑर्डर की डिटरमिनेंट और उससे ज्यादा की जो डिटरमिनेंट है उसको हम 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट की तरह ही निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगला दे रखा है सिंगलटन मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डिटरमिनेंट क्या हो, 0 के बराबर। ये मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, वरना उसको जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है उसको क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन करवाने की तो जरूरत है नहीं हमें। अगला हम पढ़ते हैं माइनर के बारे में। देखिए ये माइनर मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में नहीं बताया था। देखिए ए हमें देखा ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन द माइनर एम आई जे। देखिए याद रखना माइनर को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, आई जे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रो एंड कॉलम को, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। पहला आई रिप्रेजेंट करता है रो को, जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। ऑफ ए आई जे, देखो एम आई जे निकाल रही हूँ तो ए आई जे का निकालूंगी इन द डिटरमिनेंट। तो अब इसको निकालते कैसे हैं, बाय लिविंग आईएथ रो और जेथ कॉलम को लीव कर देंगे। देखिए जैसे M11 का निकालना है, अब 11 पोजीशन पे कौन है, ये A11 का निकालूंगी। तो इस लाइन में और इस लाइन में यार है तो इसका माइनर कितना हो गया, 2, ठीक है। अब जैसे ये कौन सा है, A12 एलिमेंट, तो M12 लिखूंगी मैं इससे, इसका माइनर निकालूंगी तो ये इस लाइन में और इस लाइन में आ रहा है तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 3। नेक्स्ट M21 का निकालना, सॉरी A21 का निकालना है, इस लाइन में और इस लाइन में है तो क्या आ जाएगा माइनस का 7। और इसी तरीके से ये अगर मान लीजिए मुझे इसका कोफैक्टर निकालना होता, मैं इधर ही आपको थोड़ा सा, चलो पहले माइनर बता देते हैं, अगले टर्म में बता दूंगी कोफैक्टर, ठीक है। इस तरीके से हम निकालेंगे। अब हमें निकालना है 3 ऑर्डर का। 3 ऑर्डर का देखिए कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो A11 का निकालना है, बताइए ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रही है तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट, जो ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई। देखिए क्या बच गई थी मैट्रिक्स हमारी 2x2 ऑर्डर की, 2 - 4 - 1 और 3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 = 6, माइनस माइनस प्लस और माइनस का 4 तो कितना आया, 2। ऐसे ही M12 का निकालेंगे, माइनर ऑफ A12। तो A12 देखिए A12 कहाँ पर है, यहाँ पर A12 इस लाइन में और इस लाइन में है तो माइनस का 9 प्लस का 2 तो कितना आ गया, माइनस का 7। ऐसे ही A13 का, इस तरीके से आप सारे निकाल लेना। देखिए कोफैक्टर और माइनस सेम ही है, बस इसमें -1 की पावर I + j और आ जाता है, क्या आ जाता है, I + j। अब देखो I + j अगर इवन है, इनका सम अगर इवन है ना तो वो प्लस का साइन आएगा, और I + j अगर ओड है तो आगे माइनस आ जाएगा। देखिए इसका मतलब समझाती हूँ, जैसे मान लो कोफैक्टर को कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर मान लो 4 का निकालना है मुझे तो इस लाइन में उस लाइन में है तो ये क्या आएगा, 2, माइनर आ गया 2। अब मैं इसका कोफैक्टर कैसे निकालूंगी, -1 की पावर, देखो ये इन एलिमेंट को जोड़ दो, 1 + 1 कितने हो गए, 2, तो -1 की पावर 2 क्या होती है, इवन, तो ये इसका साइन चेंज नहीं होगा, प्लस का 2 ही रहेगा। अब 1 2 का निकालना, मतलब इस लाइन में और इस लाइन में है तो माइनस का क्या आ गया, 3। अब मुझे कोफैक्टर चेक करना है तो -1 की पावर 1 + 2 कितने हो गए, 3। और ये देखो -1 की क्यूब और पावर है तो नेगेटिव होगी तो माइनस माइनस प्लस का 3 आ जाएगा। ऐसे 2 1 का, ऐसे ही 2 2 का चेक कर लेंगे। अब 3 ऑर्डर का भी सेम है, माइनर करके -1 की पावर 1 का है तो 1 + 1, 1 2 का है तो 1 + 2, सेम इसी तरीके से करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा, अब हम प्रॉपर्टी किसकी पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट क्या है, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ए बराबर है Aij एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है n, देन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कोफैक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए याद रखना, कोई भी देखो सम का मतलब जोड़ते जाओ, किसको, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कोफैक्टर, उनके कोफैक्टर के साथ। देखो ये एलिमेंट है Aij और ये Aij का क्या है, Cij कोफैक्टर। अब मैंने इनका क्या कर दिया, सम कर दिया, तो इसका आंसर किसके बराबर आता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो इसका मतलब बताती हूँ, खोल के बताती हूँ। जैसे मान लो देखो मैंने बता भी रखा है, यस, जैसे मान लो A11 तो कैपिटल A11, कोफैक्टर को कैपिटल A11 लिख दो या कैपिटल C लिखो, यहाँ पे कोफैक्टर को क्या लिखेंगे, C, ओके, C लिखना है इसको, हमें A नहीं लिखना, क्या लिखना है, C, ओके, ये लिखा मैंने। अब देखो C11 C12 C13, देखिए ये सफिक्स देखिए क्या सेम है, 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3, सेम है ना, तो ये किसके बराबर आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर। अगर मान लो डिफरेंट है, यहाँ पे है 1 1 और यहाँ पे क्या है 1 2, सेम नहीं है ना, तो इसका किसके बराबर आता है, सॉल्यूशन 0 के बराबर। ये बात याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखिए अगला है हमारा
देखिए ये अगली प्रॉपर्टी वही है जो मैंने अभी बताया था कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर n है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो विद कोफैक्टर ऑफ कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ सम अदर रो का होगा, तो उसका सम कितना होगा 0। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया है। नेक्स्ट हमारा देखिए ये बात याद रखना, ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो या ए का डिटरमिनेंट निकालो, हमेशा क्या रहता है सेम, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज रहती है अगर रो और कॉलम को चेंज कर दिया जाए, मतलब रो को कॉलम में चेंज करूंगी तो वो कब होएगा, ट्रांसपोज करते वक्त। ठीक है, आगे इफ लेट ए बराबर ए आई जे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या तो ऑर्डर 2 है या 2 से ज्यादा। बी एक मैट्रिक्स है जो इंटरचेंज किया गया है रो और कॉलम को, तो मैट्रिक्स बी का जो डिटरमिनेंट है वो बराबर है माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्योंकि एक एनी दो रो को इंटरचेंज कर दिया, मतलब मान लो रो 1 है। देखिए ये थोड़ा सा मैं बताती हूँ, जैसे मान लो हमारी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 3 4 5 6 7 8, मान लो ये है। मुझे बताइए ये R1 रो है, ये कौन सी रो है R2, और ये है R3। अब मैं क्या कर दूं, R3 को तो R1 की जगह लिख दूं और R1 को R3 की जगह लिख दूं, तो 6 7 8 आ जाएगा ऊपर, 3 4 5 को कुछ चेंज नहीं किया, और 1 2 3 आ जाएगा नीचे। अब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं, मान लो ये A मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकालूं, और मान लो ये B मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकालूं, तो ये इसका माइनस का A के डिटरमिनेंट का क्या होगा नेगेटिव, क्या होगा नेगेटिव। ये बात कह रहा है किसी रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। देखो इंटरचेंज का साइन कैसे लिखेंगे, R1 इंटरचेंज हुआ है R3 से, दोनों तरफ आप क्या लगाएंगे एरो। ओके, नेक्स्ट देखिए हमें जो दे रखा है लेट D1 D2 Dn, मैंने बताया था इस तरीके से हम क्या लिखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स को, है ना, बी द सेट ऑफ ऑल थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। तो ये यहाँ पे D1 D2 Dn, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट दे रखे हैं किसके, थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट विद द डिस्टिंक्ट नॉन जीरो रियल नंबर। डिस्टिंक्ट नॉन जीरो रियल नंबर है, मतलब जीरो के इक्वल नहीं है। देन एक बात याद रखना, समीशन जो होता है ना इनका हमेशा वो किसके बराबर होता है, जीरो के। ठीक है, किसके बराबर होता है भाई, जीरो के। ये हमारी एक प्रॉपर्टी है, इसको हमें याद रखना है कि D1 से लेकर Dn सेट है सभी थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट का क्या रखा है, डेट कैन बी मेड विद द डिस्टिंक्ट नॉन जीरो रियल नंबर्स की हेल्प से बनाया गया है, और इन सब का सम हमेशा क्या होता है जीरो, सारे डिटरमिनेंट का जोड़ हमेशा क्या होता है जीरो, ये हमें याद रखना है। देखिए नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या क्या रखा है, इफ एनी टू रो या कॉलम ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आर आइडेंटिकल। जब दो रो आइडेंटिकल आ जाती है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आती है। इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने के लिए। इसका मतलब बताती हूँ, आइडेंटिकल का मतलब एक जैसी। मान लो अपनी फर्स्ट रो है 1 2 3 4 5 6, अगली रो है 1 2 3। मुझे बताइए पहली रो और थर्ड रो सेम है ना, सेम है, तो इसी को क्या बोलते हैं आइडेंटिकल। अब मैं अगर इसका डिटरमिनेंट निकालूं तो वो जीरो आएगा, क्या आएगा जीरो। यही प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है। देखिए लेट ए बराबर ए आई जे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है n, और बी द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए, और बी एक ऐसी मैट्रिक्स है जो ए से ऑब्टेन्ड हुई है बाय मल्टीप्लाइंग ईच नंबर ऑफ ए रो या कॉलम बाय स्केलर के, और हर रो को मल्टीप्लाई किया है के से, तो मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट बराबर आएगा के बार ले लो उसको, ठीक है, कॉमन लेके, और डिटरमिनेंट ऑफ ए बस के का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे ये भी क्या रखा है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो या कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय ए कांस्टेंट के, तो वो के टाइम हो जाएगा। इसको ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूज होता है ये के ए। मान लो के गुना में ए, अब मैं उसका डिटरमिनेंट निकालना चाहूं तो वो होएगा के की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब सिर्फ पावर यहाँ पे किसकी लगेगी, के के ऊपर, और एन किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर को। किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर को। अब देखिए जैसे हमारा एक क्वेश्चन है इसी का ही, तो ये हम थोड़ा सा एक बार कर लेते हैं। देखिए लेकिन देखिए हमें क्वेश्चन दे रखा है, हमें इस लाइन में फर्स्ट कॉलम के अंदर क्या तुम्हें 3 कॉमन नजर आ रहा है ना, तो देखिए ये हमें दे रखा है, इसमें मैंने क्या कॉमन ले लिया, फर्स्ट रो में 3 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा। अब मुझे बताइए क्या मुझे फर्स्ट रो में 2 कॉमन नजर आ रहा है ना, तो 2 भी कॉमन ले लूंगी, तो सिर्फ सिंपल नंबर बच जाएंगे ABC MNP और XYZ। ये कर दिया, 3 2 जा कितने हो गए 6 के, हो गया ना। नेक्स्ट हमारा देखिए द वैल्यू ऑफ दिस वन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम इसमें कॉमन ही ले लेंगे। मुझे बताइए जैसे मान लो इसने कॉलम में कॉमन ले लिया तो क्या बचा, कॉलम में नहीं, इसने कॉमन देखो 1 1 1 का रखा है ना इसको, हाँ वैसे कॉलम में कॉमन ले लीजिए, 5 की 2 यहाँ से कॉमन ले लो चाहे, या ऐसे कॉमन ले लो, एक ही बात है। मान लो मैं यहाँ से 5 की 2 कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे 1 5, और यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए मैं एक बार कॉमन ही लेके दिखाती हूँ आपको। जैसे 5 की 2 मैंने कॉमन ले लिया, मान लो फर्स्ट से कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे 5, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर। ठीक है, इस वाले में से मैंने 5 की क्यूब कॉमन ले ली मान लो, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो गया। अब इस वाले में से 5 की पावर 4 कॉमन ले ली। यहाँ पे क्या बचेगा 1, 5 और 5 का स्क्वायर हो गया। अब मैं क्या करूँगी, देखो डिटरमिनेंट का साइन है ये मैं ऐसे लिखेंगे हम मोड में, ठीक है। तो अब ये कितने हैं 3 और 2 5 और 4 9, 5 की पावर 9 हो गई ये पहले से ही। अब बताइए क्या इस वाली कॉलम में से 5 कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है 5 का स्क्वायर, तो 5 की क्यूब और कॉमन, तो क्या यहाँ पे 5 की पावर 12 बन जाएगा ना, देखो 12 बन जाएगा। देखो आगे ले रखा होगा वो, हाँ ये ले रखा 5 की पावर 12 ले रखा है ना 1 1 1। हमने तो देखा तीनों रो आइडेंटिकल है तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा 0। 5 की पावर 12 गुना में 0 क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट ऑफ ए वैल्यू लैम्डा इज मल्टीप्लाई बाय 5 देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटरमिनेंट। देखिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अब इसने क्या कर रखा है, मैंने क्या बताया था हर को मल्टीप्लाई किया गया है 5 से, तो मैंने बताया था k की पावर n गुना में डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो k यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया है 5 से, 5 की पावर n। अब ये थर्ड ऑर्डर है तो n कितना है 3, तो 125 डेल्टा हो जाएगा। डेल्टा का मतलब यहाँ पे डिटरमिनेंट। अब देखिए IIT का क्वेश्चन 1, P बराबर AIJB 3/3 मैट्रिक्स है, NQ बराबर है BIJ वेयर BIJ बराबर है 2 की पावर I प्लस j, और I और j दोनों 1 से लेकर 3 नंबर हैं। इफ द डिटरमिनेंट ऑफ P इज 2 देन डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स Q निकालना है। देखिए वी हैव Q की वैल्यू क्या है BIJ क्या है 2 प्लस में आयोटा AIJ, मतलब वो AIJ पे डिपेंड है। अब मुझे एक बार बताइए डिटरमिनेंट ऑफ P कितना है 2, तो अब हमें पहले Q फॉर्म करना है। तो देखो Q मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर की है पहले ये चेक करिए, 3/3 ऑर्डर की होगी है ना। तो एलिमेंट क्या आएंगे B11 B12 B13 21 22 23 31 32 33। अब मैंने B11 निकालना है, मैं एक बार एक निकाल के दिखाती हूँ। B11 निकालना है तो मैं क्या लिखूंगी 2 की पावर 1 + 1 और A11। देखिए 2 की पावर 2 कितनी होगी 4, A11 लिख दिया मैंने है ना। इसी तरीके से B12 चेक करना है, मान लो B12 तो 2 की पावर 1 + 2 और A12 तो 2 की पावर 3, ऐसे मैं मतलब सारे लिख दूंगी। फिर उसके बाद देखिए इस लाइन में से 2 की पावर 2 कॉमन, इधर 2 की 3, इधर इस तरीके से आप ये कर लोगे क्योंकि अभी मैंने करके दिखाया आपको। अब इसमें से 2 कॉमन है, इसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन है। अब देखो क्या ये देखो ये 2 की पावर कितनी होगी 9 और 1 10 और 2 12, 2 की पावर 12 बाहर और इनटू में P मैट्रिक्स ही बन गया ये वापस से P मैट्रिक्स है ना, क्योंकि A11 है। देखो P मैट्रिक्स AIJ के बराबर है। अब हमें क्या डिटरमिनेंट ऑफ P दे रखा है, यस 2 दे रखा है, तो पुट कर दूंगी यहाँ पे 2, तो 2 की पावर 12 और 1 कितनी होगी 2 की पावर 13। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ A इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स। इसे क्या कहा है, ए क्या है एक स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ A या इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स। देखो मतलब इसको 2 के सम के रूप में लिखा गया है। देन डिटरमिनेंट ऑफ ए कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट या उससे ज़्यादा के डिटरमिनेंट में लिखा जा सकता है, और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स में। ये मतलब वही चीज़ है। देखो इसका मतलब समझाती हूँ मैं एक बार थोड़ा सा आपको, तभी आपको पता लगेगा। देखिए मान लीजिए हमारे पास ऐसे है 2x प्लस में 3y, 4x प्लस में 5y, 7x प्लस में 7y, मान लो ये दे रखा है। मैं यहाँ पे दे रखा 1 1 1, यहाँ पे 2 3 5, मान लो ये दे रखा है। ठीक है, अब मैं इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ 2x 4x एंड 7x 1 1 1 2 3 5 प्लस इसको क्या लिख सकती हूँ 3y 5y 7y 1 1 1 2 3 5। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, देखो ये 2 टर्म के सम में है तो मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, ये अलग और ये अलग। देखिए सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम रहता है। ठीक है, फर्स्ट के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ओके, 2 मैट्रिक्स के सम के रूप में चला गया वो। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, लेट ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, ऑब्टेन फ्रॉम ए बाय एडिंग टू ए रो ऑफ ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर रो, देन दोनों का डिटरमिनेंट क्या रहता है सेम। देखो इसने क्या रखा है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी भी एक मैट्रिक्स है जो कि ऑब्टेन हुई है ए से ही बाय एडिंग टू ए रो और कॉलम, मतलब 2 रो या 2 कॉलम को ऐड करके निकाली गई है तो उनका डिटरमिनेंट क्या रहता है सेम दोनों। जैसे देखो मैंने एक एग्जांपल दे रखा, मान लो C1 के ऊपर मैंने ऑपरेशन लगाया कि C1 प्लस में 2 गुना में C2 करके उसी से, मतलब ये मैंने क्या कर रखा है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रखी है ना, मैंने लगा रखा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिटरमिनेंट दोनों का क्या रहता है बराबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जैसे हमारा एक क्वेश्चन है जेई मेन का ही। देखिए क्या दे रखा हमें,
ए एक 3/3 मैट्रिक्स है विद डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 4, और RI डिनोट करता है ith रो ऑफ ए को। इफ मैट्रिक्स बी इज ऑब्टेन फ्रॉम ए बाय अप्लाइंग R2 क्या लगा रखा है 2R2 प्लस में 5I3 इन मैट्रिक्स 2A में, देन डिटरमिनेंट ऑफ बी बताना है। देखिए R2 बराबर क्या है 2R2 प्लस में 5R3। अब डिटरमिनेंट ऑफ बी बताना है, मुझे बताना है। अब मुझे बताइए मैंने क्या बताया अभी, जो बी मैट्रिक्स है वो क्या कर रखा है मैंने 2 गुना में ए करके प्राप्त कर रखी है। और मैंने क्या बताया था 2 गुना में डिटरमिनेंट ऑफ ए, और इसका ऑर्डर कितना है भाई 3 ऑर्डर किया है, तो 2 तो हमारा बाहर, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ हम क्या लगा देंगे 2A, मतलब दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगा दिया। मैंने क्या बताया था ये k की पावर n करके बाहर आता है, तो 2 की पावर n कितनी है यहाँ पे 3, तो 2 की पावर 4। डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू देखिए यहाँ पे दे रखी है 4, तो हो गया 64। काफी इजी क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट, इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 सच दैट ईच एलिमेंट इन ए रो या कॉलम इज 0। इसमें सभी एलिमेंट क्या है 0, एक रो पूरी 0 है या एक कॉलम पूरा 0 है तो भी डिटरमिनेंट क्या हो जाता है 0, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा A बराबर AIJ एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और देखिए डायगोनल मैट्रिक्स है, कैसी है डायगोनल मैट्रिक्स, तो इसमें केवल डायगोनल मैट्रिक्स है तो केवल प्रोडक्ट करके ही हम क्या निकाल सकते हैं उसका डिटरमिनेंट, हमें उसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। देखो डायगोनल एलिमेंट में सेम रहते हैं ना, I और J सेम रहते हैं, तो इन एलिमेंट का सिर्फ प्रोडक्ट करके ही हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई 2 मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर अगर सेम ऑर्डर है तो ही ए बी के डिटरमिनेंट को लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए गुना में डिटरमिनेंट ऑफ बी। देखिए जैसे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 2 फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए, तो हमें a की पावर n का डिटरमिनेंट निकालना है। देखो इस पावर को हम बाहर कर सकते हैं डिटरमिनेंट के, ठीक है, तो 2 की पावर n हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लेट a बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/n एंड b बी द मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ a। याद रखना ये को फैक्टर से निकली है, जो को फैक्टर से निकलती है वो क्या होती है एडजॉइंट, क्या होती है एडजॉइंट। तो मैट्रिक्स b का देखिए को फैक्टर है, देखो मैंने लिख रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर से एक कम हो जाती है, ऑर्डर से क्या हो जाती है एक कम, तो b बराबर आ जाएगी डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-। देखिए a बराबर दे रखा है में AIJ 3/3 मैट्रिक्स है एंड A1 डिनोट करता है मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A एंड A2 रिप्रेजेंट करता है मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर ऑफ एलिमेंट मैट्रिक्स फ्रॉम A1। मतलब देखिए A की हेल्प से A1 बनाई, A1 की हेल्प से मैंने A2 बनाई, A2 की हेल्प से A3 बनाई, ऐसे करते करते मैं AN मैट्रिक्स बना दूंगी। तो AN का डिटरमिनेंट हमें बताना है किसके इक्वल है। देखिए A1 बराबर है डिटरमिनेंट ऑफ A और उसका क्या है यहाँ पे देखिए ऑर्डर देखते हैं हम, क्या देखते हैं ऑर्डर, उसकी पावर क्या होती है n-1, n कितनी है 3 में से 1 गया 2। ऐसे ही A2 क्या है A1 का स्क्वायर और A3 क्या है A2 का स्क्वायर, ऐसे करते करते ये चलते रहेंगे। अब मुझे बताना है देखिए AN का डिटरमिनेंट, तो वो क्या आया देखिए AN बराबर क्या है AN-1 के स्क्वायर डिटरमिनेंट का, तो AN-2 के स्क्वायर और बाहर स्क्वायर ऑलरेडी है, तो ये कितना हो गया 2 दूनी 4 है ना। तो इस तरीके से करते करते जब हम जाते हैं फाइनल तो वो क्या आ जाएगा, देखिए ये जीपी सीरीज बन जाएगी 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2 की पावर 1 तो अप टू 2n टाइम्स, तो ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 2n बार, तो 2 की पावर n। इसलिए आप क्या करना इस फॉर्मूले को याद रखना हमेशा कि जब भी इस तरीके से मैट्रिक्स बनाई जाती है तो उसका फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ A और 2 की पावर n। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ A है -1, डिटरमिनेंट ऑफ B है 3, देन 3 ऑफ AB निकालना है। तो 3 ऑफ AB निकालने के लिए देखिए 3 तो हम ले लेंगे बाहर, तो डिटरमिनेंट ऑफ A डिटरमिनेंट ऑफ B, तो 3 मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ A कितना है -1, डिटरमिनेंट ऑफ B कितना है यहाँ पे 3, तो ये कितना आ जाएगा -9। ओके नेक्स्ट देखिए हमारा इफ A बराबर है AIJ एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या बताया गया था कि जिसके डायगोनल एलिमेंट 0 के बराबर हो, ठीक है, ऑफ ऑर्डर n, देन डिटरमिनेंट ऑफ A क्या होता है, देखिए ऑर्डर n है तो वो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगल हो, तो उसमें क्या आ जाएंगे वो डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर उसका ओड ऑर्डर होता है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है 0, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर उसका इवन ऑर्डर होता है तो वो क्या आता है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट हमारा
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताया था कि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होता है। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए मैं इसको करवा देती हूँ। देखिए ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बताना है। देखिए हमें दे रखा है, मैं देखो आपको अगर ये प्रॉपर्टी याद है ना तो आपको इस क्वेश्चन को 1 मिनट में ही कर देंगे। हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है 0। तो मैं क्या करूंगी, जैसे इसने C1 के ऊपर ऑपरेशन लगा दिया, हम चाहे तो इसको R1 पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन लगाया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की लगा दिया, तो C1 जो कॉलम है उसमें तीनों का जोड़ा गया, C2 और C3 एज इट इज है। हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है 0, सबकी जगह 0 आ गया। और मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर एक रो या एक कॉलम भी 0 हो जाता है तो उसका डिटरमिनेंट क्या आता है 0, तो सीधे 0 आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए ये 1 1 1 ABC, ये B प्लस C प्लस A प्लस B है। तो अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे, देखिए इसमें अगर मैं B प्लस C जोड़ दूँ तो A प्लस B प्लस C, B प्लस C प्लस A, C प्लस A प्लस B। तो मैं क्या करती हूँ, C2 कॉलम पे C2 प्लस C3 ऑपरेशन लगा लेती हूँ। तो ये क्या आ गया, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C मैंने ले लिया कॉमन, यहाँ पे बचा 1 1 1 1 1 1। अब बताइए दो कॉलम कैसे हो गए, आइडेंटिकल हो गए, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा 0। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बताना है। देखिए मैं क्या करूंगी, ऐड कर दूंगी इनको, क्या कर दूंगी ऐड। तो मैंने C1 कॉलम पे ऐड किया, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये ऐड करते ही सारे कैंसिल होकर 0 0 आ गया। और बताया था एक भी रो अगर 0 के बराबर आ गई तो डिटरमिनेंट क्या हो जाता है 0। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जैसे साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ये कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा बराबर है साइन अल्फा प्लस डेल्टा, दिस वन दे रखा है। तो वी हैव, देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलेंगे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ऐसे ही ये सारे फॉर्मूले हमारे खुल गए। अब हम क्या करेंगे, देखिए C3 माइनस कोस डेल्टा C1। देखिए मैं क्या करूंगी, इसमें से मुझे एक बार बताइए, देखिए साइन अल्फा के साथ कौन गुना हो रहा है, कोस डेल्टा, तो मैं इसको तो गुना कर दूं कोस डेल्टा से, और यहाँ पे कोस अल्फा के साथ कौन गुना हो रहा है, साइन डेल्टा, और इसको गुना कर दूं साइन डेल्टा से और घटा दूंगी, तो सेम में से सेम गया 0, तो ये वाली रो कॉलम क्या बन गया 0। और एक भी कॉलम अगर 0 बन जाता है तो वो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है 0। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ए की पावर एक्स प्लस में ए की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, दिस वन हमें गिवन है। मुझे एक बात बताइए, देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इसका स्क्वायर खोल देते हैं, या इसने क्या कर रखा है C1 में से C2 पहले घटा रखा है, हाँ ये भी कर सकते हैं। देखिए अब इसमें एक फॉर्मूला लगाया इसने, a प्लस बी के स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है 4ab। ये कैसे है एक बार थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बना, ये माइनस ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab बना। अब देखिए ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस के 2ab, a स्क्वायर से a स्क्वायर b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया 4ab। क्या आ गया 4ab। तो 4a क्या है, a की पावर x। देखिए 4ab एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। 4a क्या है, a की पावर x, b क्या है, a की पावर माइनस x। तो ये आ गया 4a की पावर क्या आ गया 0, किसी पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 4। तो ये वाला जो कॉलम है 4 4 हो गया, और ये हमारा सेकंड भी सेम है, थर्ड भी सेम है। अब मैं इसमें 4 कॉमन ले लूंगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1। अब ये दोनों क्या होगी, कॉलम 1 एंड कॉलम थर्ड कैसे हो गए, आइडेंटिकल होते ही इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट a+1 a+2 एंड दिस वन हमें दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऑपरेशन लगाएंगे। क्या ऑपरेशन लगाया गया है, देखिए R2 में से R1 को घटाया गया है, R2 में से क्या घटाया R1, और R3 में से R3 माइनस R2 को R1 को। देखिए R2 में से पहले R1 घटाया गया है, R2 रो क्या है ये R1 घटाया। तो मुझे एक बार बताइए, दोनों में a प्लस 2 तो हो जाएगा कॉमन, तो ये इसमें से घटेगा, तो a प्लस 3 माइनस का a माइनस का 1, तो a से तो a कट जाएगा, 3 में से 1 गया 2 है ना, तो 2 इंटू a प्लस 2 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू a प्लस 2। ऑपरेशन लगाए R2 पे, तो R1 रो को तो फर्स्ट एडजेटिव लिख दिया, ये हमने ऑपरेशन लगा दिया। R3 पे लगाए R3 माइनस R1, R3 देखिए R3 है, उसमें से R1 घटाना है। अब इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है, R3 माइनस R1 है। देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है ना, तो इनकी गुना करके और इसकी गुना करके फिर घटाएंगे हम इसको, तो इस तरीके से ये बन जाएगा। आप करके देखना ये, ठीक है। और फिर हमने इसका डिटरमिनेंट किसके थ्रू एक्सपेंड कर देंगे, कॉलम नंबर थर्ड के थ्रू। देखिए इस लाइन में उस लाइन में है, तो इसके गुना में से इसका गुना सीधे डायरेक्ट घट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस के 2। देखिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको हम करेंगे। ये हमारा एनसीईआरटी में भी है 1 1 1 ABC a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो हमें देखना है किसके इक्वल है। देखिए जब भी इस तरीके से 1 1 आ जाए ना, सबसे इजी तरीका है रो 1 में से रो 2 घटा दो, रो 2 में से रो 3 घटा दीजिए, तो 0 बनाना है हमें। दो कॉलम या रो में से किसी एक को 0 बना देंगे, एक एलिमेंट को। तो 1 में 1 एडजेटिव, देखिए इसने R2 पे लगा दिया, तो 1 में से 1 गया 0, b माइनस ए मतलब R2 माइनस R1 कर रखा है इसने, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे ही ये इसको घटा दिया, तो ये क्या है c माइनस ए
सी माइनस ए, मतलब R3 में से R1 घटाया है, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। अब ये बताइए ये क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी प्लस ए, बी माइनस ए। देखो बी माइनस ए यहाँ से कॉमन, और यहाँ सी माइनस ए यहाँ से कॉमन। यहाँ पे क्या बचा 1 ए का स्क्वायर, यहाँ पे 0 1 और बी प्लस ए, यहाँ पे क्या बचा 0 1 और सी प्लस ए बच गया। अब हम इस रो के थ्रू एक्सपेंड कर लेंगे, करूँगी तो इसके गुना में से इसका गुना घट जाएगा। देखिए ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इफ लैम्डा इक्वल टू ए प्लस एक्स, दिस वन दे रखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्टर। देखिए हमें ये दे रखा है, हमने क्या किया, देखिए सेम रो और सेम कॉलम बन रही है ना, हमारी एक रो मतलब सेम बन रही है, तो मैंने क्या किया ए प्लस एक्स बी प्लस सी, ऐसे मैंने कॉलम पे मतलब ऑपरेशन लगाया कि तीनों को जोड़ दिया। तो अब देखो सेम एलिमेंट कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 1 बचा। अब मैं इसको इसमें से घटा दूंगी, इसको इसमें से, और फिर इसको एक्सपेंड कर दूंगी। ठीक है, देखिए अब मैंने क्या किया, घटा के एक्सपेंड कर दिया, तो ये फैक्टर बन गया। नेक्स्ट हमारा देखिए ये एनसीईआरटी का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी एंड दिस वन दे रखा है। मुझे बताइए इस लाइन में, देखिए हमें ये गिवन है, ठीक है, इस लाइन में ए कॉमन है, इस कॉलम में है ना, इस कॉलम में क्या कॉमन है बी, इस कॉलम में सी, तो मैं वो कॉमन ले लेती हूँ, ए बी सी कॉमन। यहाँ पे बचा ए, यहाँ पे माइनस बी, और यहाँ पे ए। एक मिनट, इसने इसमें से कॉमन ले रखा है, सॉरी इसने है ना कॉलम वाइज कॉमन लेके रो वाइज कॉमन ले रखा है। वैसे फिलहाल मैंने ऐसे कर रखा है, तो वो भी कर सकते हो, वो सेम ही बात है। ठीक है, तो इसने कैसे ले रखा भाई, रो वाइज अगर ए कॉमन लिया तो ए, यहाँ पे माइनस बी माइनस सी है ना, और यहाँ पे रो वाइज जैसे बी कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस के बी और माइनस का सी, यहाँ पे रो वाइज सी कॉमन लिया तो ए बी और माइनस का सी, ये हो गया। अब दोबारा से इसको ए कॉमन नजर आ रहा है, देखो एक बार मैंने याद रखना है इसकी ट्रिक, एक बार रो वाइज कॉमन लेंगे तो दूसरी बार कॉलम वाइज कॉमन दिख रहा है। देखो ए कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 1 1, यहाँ पे माइनस 1 1 1, और ये पे माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 हो गया। अब मैंने क्या किया, इनको ऐड कर दिया, क्या कर दिया ऐड, है ना, ऐड करने के बाद इसको भी ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने के बाद फिर हमने एक्सपेंड कर दिया, फिर हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट हमारा, हमें दे रखा है एक्स वाई जेड का जो प्रोडक्ट है वो दे रखा है -1, और वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए हमें ये गिवन है, मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अलग, 1 अलग, ऐसे देखो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, इसको 2 के सम में तोड़ सकते हैं, 1 1 1 अलग, एक्स की क्यूब के साथ ये अलग। अब देखो ये हमारे पास ये है, देखो इस वाले कॉलम में एक्स कॉमन, सॉरी इस वाली रो में एक्स कॉमन, इसमें वाई कॉमन, इसमें जेड कॉमन, वो कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा 1 एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 वाई वाई स्क्वायर, यहाँ पे 1 जेड जेड स्क्वायर, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगी, दोनों देखो सेम बन गए ना सेम, बस क्या कब सेम हो जाएंगे, अगर मैं देखो यहाँ पे ये वाला जो कॉलम है ये यहाँ आना चाहिए, है ना, ये यहाँ पर, तो मतलब ये 3 बार चेंज करना पड़ेगा, मैं कितनी बार चेंज करना पड़ेगा, 2 बार, सॉरी पहले मैं क्या करूँगी, इसको इधर ले लेती हूँ, पहले इन दोनों को चेंज कर देती हूँ ना, टेकिंग चेंज करूँगी, तो फिर देखिए जैसे मान लो मैं इसको इसकी जगह करती हूँ एक्सचेंज, तो ये x2 y2 z2 यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा, फिर माइनस का साइन आना चाहिए आगे, फिर दोबारा इन दोनों को चेंज करूँगी तो फिर दोबारा माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो सेम यही बन जाएगा। बनने के बाद अब दोनों में सेम कॉमन हो गया, एक्स वाई 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ए बी सी पॉजिटिव एंड नॉन जीरो हैं, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट निकालनी है। देखिए डेल्टा दे रखा है हमें, तो देखिए सेम ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इससे आपको ट्रिक मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने इसमें ऑपरेशन लगा लिया C1 पे कि तीनों का जोड़ कर दिया। अब a प्लस बी प्लस सी कॉमन 1 1 1, फिर वही हम इनको 0 बनाएंगे, 2 को 0 बनाएंगे, घटा देंगे, इस ऐसे ये घटा दीजिए और फिर एक्सपेंड कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा, काफ़ी ईजी है, कर लोगे आप। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको हम करते हैं। देखिए हमें दे रखा है डेल्टा आर बराबर आर एक्स एन इंटू एन प्लस 1/2, 2r माइनस 1 वाई और एन स्क्वायर, 3r माइनस 2 जेड एन इंटू में 3n माइनस 1/2, और हमें समीशन निकालना है r इक्वल टू 1 से लेकर एन डेल्टा आर का। देखिए हमारे पास r की जगह क्या पुट करा, देखिए ये हमारा क्या है एक्सप्रेशन r 2r माइनस 1 3r माइनस के 2 है ना, और दिस वन, तो देखो हमें गिवन ये था, गिवन ये है। अब मैंने क्या पुट किया, समीशन r इक्वल टू 1 से लेकर n का जोड़ क्या होता है, r की जगह वैल्यू पुट करो 1 प्लस 2 से लेकर अप टू n, उसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2, तो इसकी जगह क्या लिखा जाएगा r इंटू आर प्लस 1/2, सॉरी ये n तक जोड़ रखा है तो n इंटू एन प्लस 1/2 लिखा जाएगा। ऐसे ही 2r माइनस 1 को सोल्व किया, पहले r की जगह इसने क्या पुट किया 1 में से 2 एकम 2 में से गया 1, 2 पुट किया तो 2 दूनी 4 में से गया 3 5, तो ओड टर्म्स का सम आ गया। देखो ओड टर्म्स का सम ऐसे कीजिए, या देखिए इसमें a कितना है 1, d क्या आएगा 3 में से गया 2, सभी को पता है सम का क्या फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। वैसे आप एक बात याद रखना, आपको फॉर्मूले ज़्यादा याद होने चाहिए,
तो और टर्म्स का सम होता है एन का स्क्वायर, ये बात याद रख लेना आप, ठीक है। और फिर वैसे ही आप वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो। ऐसे ही आ गया 1 4 7 3n माइनस 2, तो इसको कैसे निकाला गया है, देखिए 3 का गैप है ना, तो वही a कितना है यहाँ पे 1, d कितना है इसमें 3, और Sn का फॉर्मूला n/2, देखो मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ सीधे, है ना। तो यहाँ पे n ही है, n/2 है ना। 2 गुना में a कितना है यहाँ पे 1 प्लस में, और d कितना है 3, ये फॉर्मूला होता है n-1 गुना में 3 होता है। अब ये क्या बनेगा n/2, 2 प्लस में 3n माइनस का 3, तो 3n-1 बन जाएगा ये, ठीक है। तो फिर हम वैल्यू पुट कर दिया फॉर्मूले में। अब हमें देखिए यहाँ पे पूरे में n कॉमन नजर आ रहा है ना, ठीक है, वो ले लेंगे। वैसे हम देखते हैं ये आइडेंटिकल बन रही है ना, यस आइडेंटिकल होगी तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी इसी तरीके से हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम समीशन निकाल लेते हैं 2 की पावर r-1 का। देखिए r की जगह वैल्यू पुट कीजिए, 1 में से बन गया 0, इसी पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, अब 2 पुट करेंगे, 2 में से 1 गया 1, 2 का स्क्वायर। तो ये जीपी सीरीज है, जीपी सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है सम का, a r की पावर n-1 डिवाइड में r-1, a कितना है यहाँ पे 1, r कितना है 2, 2 की पावर n-1, 2 में से 1 गया 1, तो ये क्या बना 2 की पावर n-1 डिवाइड में 2 की पावर n-1 बन गया। अगला क्या बनेगा, देखिए 2 बाहर है और ये जीपी सीरीज का 3 की पावर n-1 है ना। इसी तरीके से 4 बाहर है और ये आएगा 5 की पावर n-1, ये हमारा बन गया। अब मैं क्या करूँगी, इनमें वैल्यू पुट कर दूँगी, कर दिया वैल्यू पुट। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमने क्या देखा कि क्या ये आइडेंटिकल बन रही है, यस रो 1 एंड रो 3 आइडेंटिकल बन रही है, इसलिए इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन b² माइनस AC। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन वी हैव डिटरमिनेंट b² माइनस AC लेस देन 0 है और a क्या है ग्रेटर देन 0, देन द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। देखिए a ग्रेटर देन 0 का क्यों लिखा गया है, मतलब a क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये माइनस का साइन रहेगा, प्लस का नहीं बनेगा, क्योंकि मान लो ये दोनों प्लस के हो जाते हैं तो ये लेस देन 0 नहीं रहेगा, ये ग्रेटर देन 0 रहेगा। इसलिए एक एक टर्म का बहुत ही ज़्यादा मैथ्स में इंपॉर्टेंस होती है, तो इनको थोड़ा ध्यान दें। देखिए हमें दे रखा है a b ax प्लस by, b c bx प्लस cy एंड दिस वन, ये हमें दे रखा है। अब हमें इसको चेक करना है कि इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा। देखिए हमने क्या किया, देखिए इसने एक्सपेंड किया R3 में से, देखो मतलब इसको 0 बनाया इसने, तो 0 बनाने के लिए एक बार बताइए, अगर मैं इसमें से इसको तो x से गुना कर दूं, इसको y से गुना कर दूं और घटा दूं इसमें से, तो ये सेम बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0। ऐसे ही इसको x से किया है तो bx, इसको y से किया है तो cy, तो ये वाली भी क्या हो गई 0। अब देखो अब मैंने क्या किया, इसमें से इसको गुना किया x से, तो ये ax का स्क्वायर प्लस bxy बनेगी, है ना, और ये क्या बनेगा y से, तो bxy प्लस cy स्क्वायर, तो ये माइनस होके ये आ जाएगा। तो अब मुझे एक बार बताइए, इस रो के थ्रू मैं एक्सपेंड करती हूँ तो क्या आ जाएगा, इसके गुना में से इसका गुना घटेगा, तो क्या बनेगा ये ac माइनस बी का स्क्वायर, क्या बनेगा ac माइनस, ये बनेगा ac माइनस बी का स्क्वायर, ओके। तो फिर हम इससे चेक कर लेंगे, जब b² माइनस ac माइनस b², तो माइनस कॉमन लिया, b² माइनस का ac, हमें पता है ये लेस देन 0 है, तो नेगेटिव होने की वजह से वो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, ठीक है। और लेकिन फिर हम इसको चेक कर लेंगे, इससे लेस देन 0 आ जाएगा। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट b प्लस सी a माइनस बी a c प्लस a b माइनस सी b एंड दिस वन क्या होगी। देखिए हमें इनमें से ऑप्शन में से बताना है। देखिए हम कैसे करेंगे इसको, देखिए हमें दे रखा है वी हैव b प्लस सी a माइनस बी a c प्लस a b माइनस बी b एंड दिस वन। अब देखिए मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे कॉलम पे ऑपरेशन लगा देती हूँ, देखिए मेरे को a प्लस बी प्लस सी बनाना है, तो इसने क्या किया C1 पे ऑपरेशन लगाया, C1 में C3 जोड़ा, है ना। अगर मैं इसको इसमें जोड़ूंगी तो ये तो सेम टर्म आएगी नहीं, क्यों, क्योंकि b से b कैंसिल हो जाएगा और ये c प्लस से आएगा। मान लो इन दोनों को जोड़ूँ तो c से c कैंसिल और ये हो जाएगा a प्लस। देखिए भैया आगे अब हमें क्या दे रखा है b प्लस सी a माइनस बी a, तो मैंने C1 पे लगाया C1 प्लस C3, C2 पे लगाया, देखिए और C1 पे क्या ऑपरेशन लगा रखा है C1 प्लस C3। तो अब देखिए 1 के ऊपर C1 में C3 जोड़ा तो b प्लस c प्लस a, c प्लस a प्लस b, a प्लस b प्लस c, तो हमने देखा ये क्या हो गई सेम, तो इसको हमने ले लिया कॉमन, ठीक है। अब यहाँ पे 1 1 1 आ गया, ये क्या है माइनस भी कॉमन ले लिया माइनस, ठीक है, ये BC है ये ABC हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी 2 को 0 बनाइए, तो R2 को बना दिया, इसी तरीके से R3 को 0 बना दिया। 0 बनाने के बाद हम इसके थ्रू एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है, एक्सपेंड कर लेना, c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस इसमें कॉमन लेंगे तो माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसको हम सोल्व करेंगे। देखिए
एक बार मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना बताती हूँ। जैसे ये क्या बना, c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन इसके बार कौन मल्टीप्लाई में है, माइनस का बी, सॉरी इसके बार मल्टीप्लाई में माइनस का भी नहीं है क्योंकि इसके थ्रू एक्सपेंड कर रही हूँ ना। हाँ, ये माइनस का नहीं है। अब देखिए इसको सोल्व कर दीजिए। सी का देखो c माइनस ये क्या बना, c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस का 2ac माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab बना। और अब इसको खोल देना, तो देखिए c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 2ac माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, और ये क्या आएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा। इस तरीके से हमारे क्या टर्म बचेगी, माइनस a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ab माइनस bc माइनस ca, ये बच जाएगा। बचने के बाद ये फॉर्मूला होता है हमारा माइनस बाहर a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर लेंगे। ठीक है। एक बात और बेटा, इसके अंदर देखिए जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है c माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस कॉमन और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को हम फॉलो करेंगे। तो हमारा ये बना c स्क्वायर। देखिए बेटा इस क्वेश्चन में c माइनस बी की गुना c माइनस ए के साथ हो रही है। हाँ, तभी मैं सोच रही हूँ कि ये ऐसे कैसे बन गया। हाँ, तो फिर तभी ये गलत हो गया बेटा। इसको ऐसे करना, c माइनस बी मल्टीप्लाई c माइनस ए माइनस बी माइनस ए का ये देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे ना, माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये क्या बना, c का स्क्वायर माइनस का बी सी माइनस का ए सी प्लस का ए बी और माइनस ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ab। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, c स्क्वायर माइनस का बी सी माइनस का ए सी है और प्लस का ए बी है और माइनस का तो बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का 2ab। अब देखिए एक मिनट बेटा, ये माइनस का ए बी होना चाहिए, प्लस का ए बी है ना, माइनस माइनस प्लस 2ab नहीं होना चाहिए, ये काम मिस्टेक हो गई हमारी। इसकी गुना में से इसका गुना घटाना था, c माइनस का c माइनस ए में से इसको इससे मल्टीप्लाई किया, c स्क्वायर माइनस का बी सी माइनस का सी ए प्लस का ए बी बनेगा। ठीक है, ये हाँ ये बनेगा, हाँ वो प्लस का फॉर्मूला था, सॉरी b माइनस ए का होल स्क्वायर, हाँ माइनस को b प्लस ए का होल स्क्वायर खोल लेना। ठीक है, प्लस का 2ab, ये माइनस का 2ab हो जाएगा, तो ये माइनस का ए बी बचेगा। ओके, इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे, ये हमारा फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट। देखिए मान लो del 1 यहाँ पे पहली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, del 2 हमारी दूसरी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। देन अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए पहले के डिटरमिनेंट और दूसरा का डिटरमिनेंट लिख दिया। अब इसको पहले हमने बड़े मेथड से मल्टीप्लाई करके देखा है। देखिए रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, a1 की अल्फा 1 के साथ, b1 की अल्फा 2 के साथ, c1 की अल्फा 3 के साथ, ऐसे ही फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ, तो a1 की बीटा 1 के साथ, b1 की बीटा 2 के साथ और c1 की बीटा 3 के साथ, ऐसे मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। अब हमने क्या देखा, रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन रूल लगता है जब हम दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट करते हैं। ये किसके सेम है, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स सेम ही होता है। ठीक है, तो वी नो दैट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट अल्टर बाय इंटरचेंज द रो एंड कॉलम। तो वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू रो और कॉलम चेंज करने से चेंज नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हमें बताना है वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। देखिए a1 x1 b1 y1 दिस वन हमें गिवन है। मुझे बताइए क्या कोई रो और कॉलम सेम है यहाँ पर, a1 x1 दिस वन। देखिए इसको हमने क्या किया, वी हैव हमने क्या किया, इसको सोल्व किया ऑन सेपरेटिंग। जब हम इसको सेपरेट करेंगे, देखो ये हमारा क्या हो रहा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से आया है, हम इसको सेपरेट कर देंगे। देखो a1 a2 a3 कर दिया, ऐसे ही b1 b2 b3। देखिए मतलब ये एक तरीके से दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से आया है, देखिए आया ना। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग कर लेंगे, a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 b1 b2 b3 और देखो c1 c2 c3 नहीं है तो उसको माना 0 0 0। अब इसको सेपरेट करो, x1 ये देखो पहली मैट्रिक्स का क्या होता है रो, तो दूसरी मैट्रिक्स का क्या होता है कॉलम, है ना। तो इसको कैसे लिखा है इसने, x1 x2 x3 जो अलग अलग कंपोनेंट है, y1 y2 y3 और 0 0। और हम जानते हैं कोई भी एक रो 0 हो गई तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है 0, यहाँ पे भी उसका डिटरमिनेंट 0, 0 गुना में 0 क्या हो गया 0। नेक्स्ट हमारा द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज। देखिए इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन करने हैं। देखिए हमें क्या दे रखा है, 2y1 z1 एंड ये देखो ये दो का सम है सभी, है ना। इधर भी 2y2 z2 है, बाकी दो का सम है, तो हम इसको दो के सम में लिख देंगे। देखो कैसे लिखा है मैंने, 2y1 z1 को लिख दिया y1 z1 प्लस y1 z1, ऐसे ही इसको भी लिख देंगे, है ना।
लिखने के बाद फिर हम इसको सेपरेट कर देंगे। ये इसके कंपोनेंट देखो, पहली वाली के y1 y2 y3 है ना, y1 y2 y3। अगली वाली के क्या है, z1 z2 z3। ऐसे ही इसका पहला मेंबर क्या है, z1 z2 z3, और इसका पहला मेंबर क्या आएगा, देखिए y1 y2 y3 है ना, z1 z2 z3। तो इसका पहला मेंबर क्या आ गया, y1 y2 y3, ये हमने लिखा। और लास्ट एलिमेंट क्या है, 0 0 0। तो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, देखिए वी हैव 1 कोस बीटा माइनस अल्फा, कोस गामा माइनस अल्फा, कोस अल्फा माइनस बीटा 1 एंड दिस वन। देखिए ओपन फॉर्मूला राइट, हम जानते हैं कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है, 1। तो सबसे पहले 1 की जगह वैल्यू पुट कर दी, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए कोस बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, कोस ए माइनस बी की। देखो यहाँ माइनस है तो दोनों आंसर आएगा प्लस में, तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ऐसे ही कोस गामा माइनस अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो कोस ए कोस बी माइनस है तो प्लस, साइन ए साइन बी, ठीक है। इस तरीके से हम इसको ओपन करते जाएंगे। अब हम इनको अलग अलग कर देंगे। देखिए पहला एलिमेंट कोस स्क्वायर अल्फा कोस बीटा है ना, ये दे रखा है। तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा दे रखा है, तो कोस स्क्वायर अल्फा के टुकड़े कर दिए कोस अल्फा गुना में कोस अल्फा। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया, कोस अल्फा कोस अल्फा कोस अल्फा है ना। और यहाँ पे क्या है, अब आप डिफरेंट देख लो। यहाँ पे क्या है, कोस अल्फा है ना, अगला क्या है कोस बीटा, इससे अगला क्या है कोस गामा, ये हमने लिखा। इसी तरीके से साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, इस तरीके से हम इसको मैच करके लिख देंगे, लिखा हमने। देखिए हम इस तरीके से देख लेंगे, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, ऐसे ही साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा देख लिया। और अगला कोई टर्म है नहीं तो 0 0 0। इसी तरीके से हम इसको चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद हमने देखा ये भी 0 ये भी 0, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट हमारा टॉपिक, इफ L1 M1 N1 L2 M2 N2 एंड L3 M3 N3 आर डायरेक्ट कोसाइंस है, डायरेक्शन कोसाइन है 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के, देन द वैल्यू ऑफ L1 L2 L3 M1 M2 M3 N1 N2 N3 की हमें वैल्यू बतानी है। देखिए L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के, देन द वैल्यू हमें इसकी बतानी है। देखिए वैसे भी आप ना देखो इसको सोल्व करोगे, देखिए हमें गिवन क्या है, सिंस L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है किसके, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन के। हम जानते हैं कि L1 L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के। डायरेक्शन कोसाइन का सम किसके इक्वल होता है, स्क्वायर का सम 1 के इक्वल। तो इसी तरीके से L1 का स्क्वायर M1 का स्क्वायर N1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। इसी तरीके से L2 का स्क्वायर M2 का स्क्वायर और N2 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1, और 3 वाले का भी। और हम जानते हैं डिफरेंट दो का प्रोडक्ट लेते हैं, L1 L2 M1 M2 N1 N2 क्या होता है, 0। इसी तरीके से अगले दो L1 L2 ये क्या होता है, जब वो परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो अब हमें ये गिवन है, तो अब हम अगर डेल का स्क्वायर निकालें, डेल का स्क्वायर निकालेंगे तो डेल गुना में डेल। अब मैं क्या करूँगी, रो बाय कॉलम इसकी मल्टीप्लाई करूँगी। तो L1 को L1 से गुना किया L1 का स्क्वायर, M1 को L2 से गुना किया तो M1 L2 है ना, और इसको इससे गुना किया तो N1 L3। लेकिन इसने अब इसको कर कैसे रखा है, देखो इसने कैसे कर रखा है, डायरेक्ट पहले इस रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई नहीं कर रखा, इसने कैसे कर रखा है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ है ना, L1 का स्क्वायर, सेकंड को सेकंड के साथ। देखिए भाई अब हमारा जो दे रखा है, देखिए ये अलग तरीके से मल्टीप्लाई कर रखी है, L1 M1 N1 और ये क्या है L2 L1 L2 L3। तो हमने क्या कर रखा है, देखिए रो को रो से गुना कर रखा है। तो L1 को L1 से गुना किया L1 का स्क्वायर, M1 को M1 से गुना किया M1 का स्क्वायर, N1 को N1 से गुना किया N1 का स्क्वायर। अब इसी रो को मतलब फर्स्ट रो को ही मैं सेकंड रो के साथ गुना कर रही हूँ। तो L1 L2 M1 M2 N1 N2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने बताया था रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही L1 L3 M1 M3 और N1 N3 गुना कर दिया। इसी तरीके से अगली को करो ऐसे ही। तो L2 को L1 से गुना किया, तो हमने क्या किया है, रो बाय रो गुना किया है, ना कि रो बाय कॉलम इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आ गया। अब हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, इसकी वैल्यू 0। तो इस तरीके से हमने देखा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है, 1, और डेल स्क्वायर बराबर 1 है, तो डेल की वैल्यू क्या आएगी, +-1। नेक्स्ट है हमारा डिटरमिनेंट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। देखिए मान लीजिए हमें डेल एक्स ऐसे दो फंक्शन के रूप में हमें दे रखा है, तो डेल्टा डिटरमिनेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, जितने भी फंक्शन है ना अंदर उनका डिफरेंशिएशन। देखो पहले फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन, सेकंड रो एज इट इज, ठीक है, प्लस
इस बार फर्स्ट रो एज इट इज और सेकेंड रो का डिफ्रेंशिएशन। या हम क्या कर सकते हैं, पहले कॉलम का डिफ्रेंशिएशन और सेकेंड कॉलम एज इट इज, या फर्स्ट कॉलम सेम और सेकेंड कॉलम का डिफ्रेंशिएशन। तो काफ़ी इजी है। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है, ये इसने इसका रूल लिख दिया जो मैंने अभी आपको बताया था, ऐसे ये रो के फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स आर 3 पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। इन सब की डिग्री कितनी है? 2। एफ एक्स जी एक्स एच एक्स देखिए पहली एज इट इज, सेकेंड में वो सॉरी फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन, ये क्या है? सेकेंड डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए मुझे बताइए एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स, इनका पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2 है। और मुझे मैं जानती हूँ जैसे किसी की डिग्री 2 तो उसको डेरिवेटिव कैसे करते हैं, और हमें बतानी है किसकी कि ये पोलिनोमियल कितनी डिग्री का होगा। मान लीजिए x की पावर 2 है, ठीक है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँगी तो क्या बनेगा? 2x। ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करने से बना, तो इसकी डिग्री 1 कम होगी। फिर मैं दोबारा डेरिवेटिव करूँगी तो ये 2 आ जाएगा। तो क्या आ गया? डिग्री 0, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म है ना। अब हमने इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया, तो अब हम क्या करेंगे? देखिए फर्स्ट रो का डेरिवेटिव कर दीजिए, सेकंड दोनों रो को एज इट इज रखिए। ठीक है, इस बार सेकंड रो का डेरिवेटिव कीजिए। सेकंड रो का डेरिवेटिव करते डबल डेरिवेटिव हो गया। पहली और थर्ड रो क्या है? सेम। ऐसे ही हम फर्स्ट और सेकंड का कर देंगे एज इट इज, और थर्ड रो का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। कर दिया। अब देखिए हमारे पास हमने क्या देखा यहाँ पे कि हमारे पास ये पोलिनोमियल है और इसका डेरिवेटिव करना है हमें। ये 3 पोलिनोमियल जिनकी डिग्री कितनी है? 2। तो हमने देखा यहाँ पे आइडेंटिकल रो बन रही है। कौन सी आइडेंटिकल रो बन रही है? देखिए एफ डैश एक्स, देखिए यहाँ पर हमारी फर्स्ट रो पहली 2 रो सेम है और यहाँ पे लास्ट की 2 रो सेम है। और देखिए इसमें तो सेम है ही नहीं, है ना। तो पहले 2 इसलिए क्या हो गए हमारे? 0, है ना। आगे ये वाला एज इट इज। अब हमने क्या किया, ये देखो एफ एक्स जी एक्स, हमने देखा ये थर्ड बार डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या आएगा? 0 0 0। तो लास्ट वाली रो क्या हो गई? 0, इसलिए इसका डिटरमिनेंट भी क्या आएगा? 0। इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया? 0। और किसी का डेरिवेटिव अगर 0 होता है तो वो कैसी टर्म होती है? कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का ही डेरिवेटिव क्या होता है? 0। इसलिए हमारा ये कैसा पोलिनोमियल आएगा? कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एफ जी एच बी डिफरेंशियल फंक्शन है एक्स का, इफ डेल इक्वल टू एफ जी एच डेल एफ डैश एक्स जी डैश, जैसे हमें ये फंक्शन दे रखा है और डेल डैश की वैल्यू हमें बतानी, मतलब इसके फर्स्ट डेरिवेटिव की क्या वैल्यू होगी हमें दे भी रखी है। फिर हमें पूछ रखी है एन की वैल्यू क्या होगी। देखिए सबसे पहले हमें डेल फंक्शन मतलब डिटरमिनेंट दे रखा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी? इसका डेरिवेटिव करूंगी। देखिए एस एफ डैश का डेरिवेटिव क्या आएगा? फर्स्ट एज इट इज फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस फंक्शन कांस्टेंट एक्स का डेरिवेटिव 1। ऐसे ही हम इस तरीके से खोल लेंगे। इसको कैसे करेंगे? पहले एक्स स्क्वायर एज इट इज, तो इसका डबल डेरिवेटिव करना है। देखिए डबल डेरिवेटिव एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश का डेरिवेटिव, ठीक है, इसका डबल डेरिवेटिव मुझे करना है। ठीक है, पहले मैं सिंगल डेरिवेटिव करूंगी। सिंगल डेरिवेटिव तो हमारे पास आ ही चुका है, इसका नहीं आया। देखिए एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव किया एफ का, तो क्या बनेगा? एफ डैश प्लस में एफ कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा? 2x हो गया। अब मुझे अगेन डेरिवेटिव करना है, तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट बताइए एफ डैश का डेरिवेटिव एफ डबल डैश। अब एफ डैश कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का कितना आएगा? 2x प्लस इसका भी यू इंटू वी से करूंगी। एफ कांस्टेंट 2x का क्या आएगा? 2 प्लस में अब 2x कांस्टेंट और एफ का क्या आएगा? एफ डैश हो गया। अब देखिए 2x एफ डैश 2x एफ डैश, तो कितने हो गए? 2 2 4 x एफ डैश और प्लस में एफ, ये आ गया। इसी तरीके से ये हो जाएंगे हमारे। अब हमने इसमें क्या फाइंड आउट किया है? देखिए अभी ये हमारे सेम तो है नहीं, तो इसको सब्ट्रैक्ट करके घटा रहा है। क्या घटा रहा है? ये R2 में से R1, R2 में से R1, ताकि F से F कैंसिल हो जाए और ये क्या बन जाए? X F डैश। घटा देंगे। देखिए पीछे घटाने के बाद क्या आ गया हमारा? देखिए अब हमने इसको क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखिए हमारे पास एफ जी एच और यहाँ पे एक्स एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश ये आ गया हमारे पास। तो अब अप्लाई क्या किया है? R3 माइनस 4R2। तो ये ऑपरेशन आप अप्लाई करके देखेंगे। अप्लाई करने के बाद हमने देखा कि हमारी जो सेकंड रो है उसमें x कॉमन आया और थर्ड रो में हमारा एक्स स्क्वायर कॉमन आया। वो कॉमन आ गए। कॉमन लेने के बाद ये क्या है? एफ जी एच, ये क्या है? एफ डैश जी डैश एच डैश, और ये एफ डबल डैश जी डबल डैश और एच डबल डैश हो गए। होने के बाद इसने क्या किया है? यहाँ पर R3 को x से मल्टीप्लाई किया है। किससे मल्टीप्लाई किया? x की क्यूब x से। ऐसा क्यों किया है? देखिए इसका रीजन होगा कोई। इसका रीजन क्या है? देखिए पीछे वाली टर्म को देखिए जो हमने दे रखी थी कि हमें इसको किसके इक्वल रखना है।
ठीक है, एफ डबल डैश और उसका दोबारा डेरिवेटिव ये दे रखा है ना हमें। तो देखिए ये हमने इसको कर दिया है। करने के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, एफ डैश जी डैश एच डैश, मतलब इसका क्या कर रहा है, डेरिवेटिव किया। देखिए डेरिवेटिव किया तो फर्स्ट रो का डेरिवेटिव, बाकी दो रो एज इट इज, ऐसे ही सेकंड रो का डेरिवेटिव और इसमें थर्ड रो का डेरिवेटिव। अब हमने देखा क्या आइडेंटिकल बन रही है, यस, फर्स्ट दो रो आइडेंटिकल, और यहाँ पे देखिए एक्स की क्यूब कॉमन लेने के बाद ये दोनों भी आइडेंटिकल, और यहाँ पे ये एज इट इज चलेगी। ठीक है, एज इट इज चलने के बाद, और मुझे पता है इससे ऊपर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, यहाँ पे हाँ हम कंपैरिजन कर लेंगे। कंपैरिजन करने के बाद वो x की पावर n थी सब जगह यहाँ पे, तो ये x n कितना हो जाएगा 3। अब देखिए इसने क्या किया, टेकिंग x कॉमन फ्रॉम R2, हाँ इसने R2 में से x कॉमन लिया था यहाँ पर, ठीक है, और फिर इस x को जो कॉमन लिया था उसको अंदर यहाँ भेज दिया ताकि ये क्या बन जाए, x की क्यूब, क्या बन जाए, x की क्यूब। इस तरीके से इसने अपनी ट्रिक लगाई है, इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा देखिए, ये ऐसा क्यूबिक क्यों किया है, क्योंकि x की क्यूब बनेगा तब इसका डेरिवेटिव हो पाएगा x की, क्योंकि यहाँ पे अगली बार और दोबारा डेरिवेटिव इसको करना था। देखिए अगला है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने में यूज मतलब डिटरमिनेंट का यूज हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने में कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेज, हमें पता है कि 3 वर्टिसेज होती है ट्राइंगल की, तो ये क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब मॉडुलस वैल्यू होती है ये। अब ये दोनों पॉइंट अगर कोलिनियर हो तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। क्या लिखोगे, देखिए कैसे कोऑर्डिनेट लिखोगे, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिख दिया कॉलम में, और फिर हमने वाई कोऑर्डिनेट लिख दिया, और ये 1 1 और 1/2 बाहर। और इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट x1 y1 x2 y2 इज गिवन y। देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे x1 y1 x2 y2, बस सिंपल सा है, मतलब x y पुट कर देंगे इसकी जगह, ठीक है, बाकी सेम ही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए इफ़ a x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 वर्टिसेज है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, और ईस्ट साइड किसके इक्वल है, a के, देन प्रूव डैट ये किसके इक्वल होगा। वैसे हम जानते हैं इसका फॉर्मूला, लेकिन देखिए हमने कैसे करना है, डिटरमिनेंट कैल से हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब ये 1/2 होता है, ये 1/2 इधर जाके 2 डेल्टा बन गया, तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 2 से गुना कर दूंगी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 2 बनाना है, यहाँ पे क्या लाना है, 2 2, ठीक है। 2 से गुना करते ही इधर 2 2 आ गया, और इधर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया। अब मुझे क्या करना है, देखिए इसके अकॉर्डिंग हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, 4 का स्क्वायर 16, डेल्टा का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो गया। अब मुझे यहाँ पे एक बात बताइए, हमें बताना है ये किसके इक्वल है ना, और इससे क्या कह रखा है यहाँ पे, वर्टिसेज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज ईच साइड इक्वल क्या है, ए के, देन प्रूव दैट, तो हमें बताना है। तो अब इसका जो डिटरमिनेंट होता है इसमें मैं क्या ले लूँगी, 2 क्या ले लूँगी कॉमन, है ना। देखिए इसमें क्या फॉर्मूला लगाया है, जैसे के ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, के की पावर n इंटू ए, ये फॉर्मूला लगाया है। तो यहाँ पे के क्या है, यहाँ पे 2, तो ये क्या कर रहा है, 2 की पावर n-1, ठीक है। n कितना है, 3/3 ऑर्डर के वो मैट्रिक्स सही है, तो 3 में से गया 2, तो 2 की पावर 2 कितने होते हैं, 4, ठीक है। तो 4 से 16 कटा तो कितने पे कटेगा, 4 पे। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 a का स्क्वायर, तो वो √3/4 a का स्क्वायर ऑन स्क्वायरिंग पहले 4 से गुना कर दीजिए, 4 डेल्टा, और फिर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखिए हमें अगला पढ़ना है। देखिए हमें दे रखा है, लेट ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इज गिवन बाय a1x b1y c1 z इक्वल टू d1, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 z इक्वल टू d2, a3x प्लस में b3y प्लस c3 z इक्वल टू d3 दे रखा है। अब हमें क्या रखा है, इस सेट ऑफ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स वाई जेड विच साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करता है इन तीनों इक्वेशन को, उसको हम इसका क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। अब मैंने इसमें x की जगह क्या पुट कर दिया, 3, y की जगह 4 और z इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन। ये कैसे होएगा, देखिए जैसे हमने मतलब मान लिया, इसको मान लिया, इसका यूनिक सॉल्यूशन का मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन कई आते हैं जो अपने 10th क्लास में पढ़े थे। तो हम जानते हैं यूनिक और मैनी सॉल्यूशन तो कंसिस्टेंट होते हैं, और नो सॉल्यूशन कैसे होता है, इनकंसिस्टेंट। ये सब हमने 10th में पढ़ा है। देखिए
अब इसने अब रूल दिखा रखा है, अगर तीनों डिटरमिनेंट की वैल्यू ये क्रैमर रूल की हेल्प से 0 के इक्वल आ जाती है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम होमोजीनियस सिस्टम बोलेंगे, वरना इसको नॉन होमोजीनियस सिस्टम बोलेंगे। अब देखिए क्रैमर रूल कैसे लागू करेंगे। सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन। अब देखिए a1x b1y इक्वल टू c1 दे रखा है, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 दे रखा है। x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, d1 बटे में d2, और y निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, d2 बटे में d। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। हम करेंगे कैसे, अब देखिए इसके रूल पढ़ो पहले। d नॉट इक्वल टू 0, अगर d नॉट इक्वल टू 0 है, देखिए अगर d नॉन 0 है देन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट, और ये सॉल्यूशन कैसा रखेगा, यूनिक। ठीक है, तो x बराबर होएगा d1 बाई डी और y बराबर होएगा d2 बाई डी। देखिए देन गिवन सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन बताया था ना, x y ऐसे निकल जाएंगे। अगर d की वैल्यू 0 है और d1 d2 भी 0 है तो सिस्टम तब भी क्या होगा, कंसिस्टेंट, और ये सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनेटली, मतलब तीनों अगर 0 के बराबर है तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। अगर d तो 0 है लेकिन इनमें से कोई एक भी नॉन 0 है तो सिस्टम कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये क्रैमर रूल से। अब हमारे पास एक थ्योरम है कि हमें भाई ये मैट्रिक्स दे रखी है, x निकालने का फॉर्मूला y z ये हमने किया था। देखो अब d1 कैसे निकालते हैं, जो ये है ना d1 d2 d3 इक्वल टू में, इसको हम फर्स्ट रो से रिप्लेस कर देंगे, कर दिया, और कॉलम से रिप्लेस कर देंगे, और सेकंड और थर्ड कॉलम क्या रहेगा, सेम। ऐसे ही d2 निकालना है तो जो d1 d2 d3 है उसको सेकंड कॉलम से रिप्लेस कर दो, और d3 निकालना हो तो उसको थर्ड कॉलम से रिप्लेस कर दो। ठीक है, देखिए d अगर नॉन 0 है देन कंसिस्टेंट होएगा, यूनिक सॉल्यूशन होएगा, x y z ऐसे 3 में हम निकाल देंगे। ठीक है, सेम वही है इसका पैटर्न। नेक्स्ट देखिए हमारा द सिस्टम। अब देखिए हम इसके थोड़े से क्वेश्चन करते हैं। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x माइनस के वाई माइनस जेड बराबर 0 है, कि x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 0 है, और x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0 है। ये हमें 3 इक्वेशन दे रखा है। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट 1, इसका माइनस के और इसका -1, इसका k -1 इसका 1 1 -1, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए मैं इसके ऊपर चाहे तो हम सिंपल डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, सिंपल निकाल देना, इसमें ऑपरेशन लगाए हम सिंपल निकाल देंगे। निकालने के बाद k की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-1। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होता है, जब डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल रख देते हैं। ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, हमें ये दे रखा है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रखता है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बताने की कैसा होगा। देखिए ये हमें दे रखा है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दीजिए, ABC BCA CAB लिखा। अब वही इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कि तीनों के तीनों डिटरमिनेंट चारों के चारों डिटरमिनेंट किसके बराबर है, 0 के। तो अब देखिए ये 0 के बराबर है। अब मैंने इसमें क्या किया, B प्लस C A प्लस C, मतलब इसमें सम रूल लगा दिया। लगाने के बाद फिर दोबारा से सम रूल लगाया फिर 2 क्या ले लिया इसने, कॉमन, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ऐसे कॉमन ले लिया। तो मैं a प्लस बी प्लस सी को भी कॉमन ले लूँगी। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 1 1 बनता था, ये इसने इस तरीके से कर रखा है, वरना हम उस तरीके से कर सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेके यहाँ पे बचेगा 1 1 1। एक को क्या बनाओगे आप, 2 को 0 बना देना, उससे कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अगर a बड़ा है b से, b बड़ा है c से, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax प्लस by प्लस में cz बराबर है 0, bx प्लस में cy प्लस az बराबर है 0, और cx प्लस में ay प्लस bz बराबर 0 है, जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर है 0। देखिए द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब है, जब इनकी जो मैट्रिक्स है वो 0 के इक्वल है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको सेम मैंने आपको पीछे बताया था कि कैसे एक्सपेंड करना है। देखिए मैं जैसे R1 है, ऑपरेशन लगा दो, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऑपरेशन लगाते ही ये a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, फिर वो कॉमन ले लेना, 1 1 1 आएगा, फिर आप उसका डिटरमिनेंट सोल्व कर देना। ठीक है, अगर देखो a हमें पता है, ये तो क्या है हमारे पास, a मतलब स्क्वायर के सम हो गए, स्क्वायर के सम हो गए, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होते। इसका मतलब ये 0 के इक्वल होगा। ठीक है, ये 0 के इक्वल है, इसका मतलब इसमें a की रूट पॉसिबल है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ओनली 1 पॉजिटिव रूट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ k फॉर विद द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। देखिए इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रखा है, मान लो आपका पेपर में आ जाए तो ठीक है, इसमें
तो आप कैसे करोगे, आप 10th वाला भी शॉर्टकट लगा सकते हो इसमें। अब देखिए इसमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है तो k+1 k और यहाँ पे क्या है 8 और k+3, ठीक है। वही पहला डिटरमिनेंट किसके बराबर रख दिया 0 के। ऐसे ही सेकंड डिटरमिनेंट 0 के बराबर कैसे रखेंगे, हम फर्स्ट कॉलम को 4k और 3k - 1 से क्या कर देंगे रिप्लेस, ठीक है। ऐसे ही अगला निकाल लेंगे। फिर हम k की वैल्यू तीनों की हेल्प से निकालेंगे। तीनों की हेल्प से निकालने के बाद हम वो कॉमन k की वैल्यू लेंगे जो तीनों में होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, लेट S बी द set of all lambda belongs to R for with the system of linear equation has no solution। नो सोल्यूशन है। देखिए डी हमें दे रखा है 2 - 1 2 1 - 2 लैम्डा, ये हमें दे रखा है तो इसका डिटरमिनेंट हमने सोल्व कर दिया। ऐसे ही D1, तो मैंने क्या किया D1 के लिए 2 - 4 4 हमने फर्स्ट कॉलम से इसको रिप्लेस कर दिया। ऐसे ही D2 निकाला, ठीक है। ऐसे ही D3, तो उसको सेकंड कॉलम से रिप्लेस कर दूंगी, इसको थर्ड कॉलम से। डिटरमिनेंट निकाल लिया। डिटरमिनेंट निकालने के बाद हमने देखा D बराबर 0 रखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। और इसने क्या क्या रखा है, इसका कैसा सोल्यूशन है, फोर्थ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एट नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन में बताया था कि कोई भी एक क्या होगा नॉन जीरो। तो D1 चेक करें, अगर D1 नॉन जीरो है तो वहाँ से वैल्यू निकाल लेना, ठीक है, लैम्डा की। जैसे लैम्डा की वैल्यू पुट करके देख लो, चाहे लैम्डा की वैल्यू पुट करी -1/2, -1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस में 6 गुना -1/2 -3, है ना, तो ये नॉन जीरो ही आएगा। ऐसे D3 पे D2 पे पुट करेंगे -1/2 -1 चेक करके देख लेना, ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट हमारा द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन म्यू फॉर विद द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। वही हम मैट्रिक्स बनाएंगे 1 1 1 1 2 3 1 3 लैम्डा बना दी। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के बाद डिटरमिनेंट आ गया। ऐसे ही मैंने D3 निकालने के लिए थर्ड कॉलम को 2 5 म्यू से रिप्लेस कर देंगे। फिर वही डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालने के बाद फिर हमने देखा D1 को और सोल्व करेंगे। D1 को सोल्व करेंगे 2 5 म्यू फर्स्ट कॉलम में आ गया, अगला सेम है तो सोल्व करने के बाद D2 को भी कर लिया हमने। अगर इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन है तो ये सारे के सारे किसके बराबर होंगे भाई 0 के। सबको 0 के इक्वल रख के इक्वेशन को सोल्व कर लेना। नेक्स्ट हमारा जेई मेन का क्वेश्चन, इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + y + z बराबर 2 है, 2x प्लस में 4y माइनस का z बराबर 6 है, 3x प्लस में 2y प्लस में लैम्डा z बराबर म्यू है, अगर वो इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन रखता है तब हमें इसको चेक करना है। इफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन रखता है तो ये सब किसके बराबर होंगे 0 के। तो डी भी किसके बराबर होगा 0 के। क्या है 1 1 1 2 4 -1 3 2 लैम्डा दे रखा है। फिर हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू डिटरमिनेंट सोल्व करके निकाल देंगे, ऐसे D3, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी कर लिए हमने। नेक्स्ट एक और जेई मेन का क्वेश्चन करते हैं, फिर हम और नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + 2y - 3z = a, 2x प्लस में 6y - के 11z = b, x - 2y प्लस में 7z = c। तो सेम उसी तरीके से मैट्रिक्स बनाएंगे और इसको सोल्व करके देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे PYQ करेंगे।